हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो अभी हम सब तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में हैं। 9वां श्लोक पे भी 2 क्लास हुआ, 10वें पे भी दूसरा होगा। कल एक्चुअली हम लोग परसों रात को बहुत ट्रैवलिंग करके आए और नींद भी नहीं हुआ था। आग मेरा आग ऐसे घूम रहा था, तो मैंने कैंसिल कर दिया कल का क्लास, माफ करिएगा। और अभी हम लोग उसी जो वर्स है, जो श्लोक है उसका जो उसी में कुछ परपुट हमारा बचा है पढ़ने का, उसको पढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10वां श्लोक है। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। The living entity is in distress regarding his self-identity. He has no factual background, like a man who dreams that he sees his head cut off. तो जो जीव है, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो ये एक स्वप्न में जो बात आती है, स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है कि उसका सिर कटा हुआ है, हालांकि सिर कटा हुआ नहीं होता है, लेकिन स्वप्न में वो देखता है, तो इसलिए वो डर जाता है। ऐसे बहुत बार वो होता है, आपको स्वप्न आता है और ऐसे कुछ विचित्र चीज दिखाई देता है जो असली में सब इस संसार में संभव नहीं है। ठीक है, संभव है परंतु अपेक्षित नहीं है, वो उसमें दिखाई देता है। तो उस प्रकार हमने देखा इस स्वप्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ये परपुट का आधा पढ़ा था, एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, हम लोग दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आचार्य का कमेंट्रीज भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, प्रॉपर पैरेलल ही जाते हैं। तो ये यहाँ पे These activities are performed under the dictation of illusory energy. ये जो भी कार्य चलते हैं माया के थ्रू चलते हैं। तो क्योंकि जीव जो है वो इस संसार में भोग प्रवृत्ति में घुस तो गया है, लेकिन वो अब ये सारे स्वप्न स्थिति में जाता है। मैंने आपको स्वप्न बताया था। कल्पना क्या होती है? जो कल्पना होता है कि हम कुछ सोचते हैं, हमारे मन में बुद्धि में लॉजिक होता है, मन में इच्छाएं होती है और इम्प्रिंट होते हैं, वासनाएं होती है, वो दोनों का मिक्स करके एक नया दुनिया बनाते हैं जो जो काल्पनिक है। और जैसे कार्टून बनाते हैं ना लोग, क्या करते हैं, हाँ, वो आदमी का शरीर बनाते हैं और आगे सुअर बना देते हैं, या उसको पीछे से कुछ ऐसे कुछ कुछ अजीब सा बना के रख देते हैं, तो वो उसका कार्टून बनाते हैं और हमको लगता है ओ सुअर अपने सुअर वाली पत्नी को जाके कुछ बोलता है मनुष्य की तरह। तो ऐसा दिखाया है, ये गलत है एक्चुअली, सब नहीं दिखाना चाहिए बच्चों को। पर अभी क्या है, जब आप धार्मिक काम नहीं करोगे तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने, तो ये कल्पना है, उस कल्पना में ये मन बुद्धि शक्तियां जो है ये भगवान की कल्पना की बनाई हुई चीज है, योग निद्रा में बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, वास्तविक केवल ईश्वर तत्व है। The experience is compared to experience of one having his head cut off in a dream. तो उनका जो वास्तविक में, जैसे अगर कोई सर काट दे तो जो सपने में ऐसे कोई देखे तो कैसा फील होगा, वैसा है। The man whose head has been cut off also sees
that his head has been cut off. हाँ, तो अगर अगर कोई व्यक्ति का क्या कहते हैं, मैन whose head has been cut off also sees that his head has been cut off, तो ये सपना ऐसा डेंजरस चीज है कि एक्चुअली एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर आपका सच में कोई गला काट दे तो आप देख नहीं सकते, लेकिन सपने में जिसका कट रहा है वो देख रहा है कि वो कट रहा है, मतलब ये और अजीब चीज है। If a person's head is severed, he loses the power to see. Therefore, if a man sees that his head is cut off, it means that he thinks like that in hallucination. तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका सर कट गया तो देखने की शक्ति तो खत्म हो जाएगी, तो फिर आप देखोगे कैसे इधर। लेकिन अगर आप ऐसा देख पा रहे हो तो आप हेलुसिनेशन में हो, ये यहाँ पे कहा गया। इसे प्रूव होता है कि आप हेलुसिनेशन में हो। सिमिलरली a living entity is eternally subordinate to the Supreme Lord, and he has this knowledge with him, but artificially thinks that he is God himself, and that although he is God, he has lost all his knowledge due to Maya. उसी प्रकार जीव इस संसार में सोचता है कि मैं भगवान हूं और अभी मेरा जो शक्ति है वो क्षीण हो चुका है, लेकिन अब आएगा वापिस। ये उसी की तरह है कि सपने में सिर काटा हुआ वो सिर देख रहा है, जो संभव नहीं है। वैसे ही इस संसार में एक बद्ध जीव आता है, अपने आप को भगवान सोचता है और अभी नहीं हो, अभी माया में हो, मैं भगवान बनूंगा, ये लॉजिक वो लगाता है। तो अजीब है, ये अजीब अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो ये उसी उस लॉजिक की तरह है कि जब आप आंख से देख ही नहीं सकते, आप मर गए हो, उसी प्रकार ऑलरेडी तुम माया में अंधकार में हो, अंधे हो चुके हो, और फिर कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। ऑलरेडी आप अगर अभी माया में हो तो आप ये जो स्टेटमेंट कह रहे हो तो ये भी गलत है, क्या भगवान हो। ये कोई भगवान या सुपीरियर पावर आके बोले क्या भगवान हो तो बात अलग है, लेकिन आप ही बोल रहे हो, मतलब ये कितना बड़ा इल्यूजन है। तो ये यहाँ पे कहा गया, सिमिलरली लिविंग एंटिटी इज इटर्नली सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, जीव जो है भगवान को शाश्वत रूप से सबऑर्डिनेट यानी उनका सेवा करने वाला है। एंड ही has this knowledge with him, but artificially thinks that he is God himself, and although he is God, he has lost the knowledge due to Maya omnipotent. This conception has no meaning. इस भ्रांत धारणा का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप भगवान हो और माया में भी चले गए। Just as there is no meaning, क्योंकि इससे माया बड़ी हो जाएगी ना, फिर भगवान बनने की क्या जरूरत, फिर माया बन जाओ। This conception has no meaning, as just as there is no meaning to seeing one's head being cut off. जैसे आप कहोगे कि मैंने मेरा मुंडी कटते हुए देख लिया, ये जैसा भ्रम है, वैसे ही मैं बैठ ना कुर्सी पे, बैठ बैठ, अरे बैठ 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 बैठ, नहीं नहीं नीचे है वो, नीचे बैठ बैठ बैठ, नीचे बैठ बैठ बैठ, ऐसा मत करो। हमारे एक प्रभु जी हैं, रजनंदन प्रभु, नम्र स्वभाव के हैं, क्लास में बैठे हैं लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठेंगे क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा। ऐसे वैष्णव है ना, इनको कृपा मांगना नहीं पड़ता, भगवान दे देते हैं। बोल, ये भाव है, क्योंकि यही तरीका है। देखिए, ज्ञान लेना है ना, अभी हम लोग भी, हमारे गुरुजी और जो हमारे शिक्षा गुरु हुआ करते थे, तो हम लोग कहाँ से भाग के जाते थे लेक्चर सुनने। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, पहले हम लोग को जाना पड़ता था कि यार वहां है तो वहां जाना है, 6-6 घंटे ट्रैवल करके जाना है, फिर वहां बैठ के सुनते थे, पूरा सुनते थे, फिर सेवा करते थे। कई लोग लगता है ऐसे कैसे नॉलेज मिले, नॉलेज को घोकम पट्टी वाला स्कूल वाला ज्ञान थोड़ी है ये रिवील होगा तो होगा। मैं आपको सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। अभी ये जो उदाहरण था, इससे पहले मैंने पढ़ा होगा पर मेरे ध्यान में नहीं था, या मैंने इसको फोकस नहीं किया। अब ये मैं जब पढ़ रहा हूँ तो इसको जितने इंपोर्ट्स हैं वो मैं इतना खोज के भी नहीं ला रहा, तो भी वो रिवील हो रहे हैं, क्योंकि वो सेवा की है ना, तो अपने आप आएगा। और इसके लिए हमारा एटीट्यूड, मेंटालिटी बहुत सर्विस सबऑर्डिनेट टाइप होना चाहिए, तो तभी कृपा मिलती है। तो ऐसे लोगों को मांगनी नहीं पड़ती, भगवान देते रहते। This conception has no meaning, just as there is no meaning to seeing one's head being cut off. This is the process by which knowledge is covered. और इसी प्रकार यह आवरणात्मिक शक्ति जो है हमारे ज्ञान को खत्म कर देती है। And because the artificial rebellious condition of living entity gives him all troubles,
और इसलिए जो आर्टिफिशियल जी रहा है, वो नकली जो जीवन जी रहा है, बहुत परेशानियां देता है. इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही शुड टेक टू हिज नॉर्मल लाइफ एज डिवोटी ऑफ लॉर्ड. और इसलिए उसका जीवन जो है एक भक्त की तरह होना चाहिए. एंड बी रिलीव्ड फ्रॉम द मिसकंसेप्शन ऑफ बीइंग गॉड. और इसलिए उसको भगवान होने के मिसकंसेप्शन से दूर होना पड़ेगा. द सो कॉल्ड लिबरेशन ऑफ थिंकिंग वन सेल्फ गॉड इज दैट लास्ट रिएक्शन ऑफ अविद्या. तो ये जो लिबरेशन, मुक्ति से पहले माया देवी आपके आखिरी बार दिमाग में भरेगी तू ही भगवान है, ये एक बड़ा है. उसमें अगर चक्कर में चला गया तो लंबा समय के लिए जाता है ना. ये 99 वाला है, वो सांप सीढ़ी करता है, डर कर गिरते तो इसमें बच के रहना है. क्योंकि आपको इतना नाम प्रतिष्ठा विद्या मिलेगी, लोग बोलेंगे माय गॉड, आपको तो आपको देख के भगवान की याद आती है. बोला हाँ, लेकिन भगवान अलग है, मैं अलग हूँ. आप साक्षात भगवान है. बहुत प्रॉब्लम होता है. एक बार एक फैमिली था, उनका बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था. तो और कुछ लोग डरा धमका भी रहे थे. तो मैं गया था, मैंने तो पता चला, तो मैंने हेल्प कर दिया जो भी था. मैं क्या, मतलब भगवान ने भेजा तो कर दिया. अब वो किया ना, उसके बाद क्या हुआ, वो जो फैमिली था बहुत खुश हुआ कि ये प्रॉब्लम और कोई सॉल्व नहीं कर सकता था. तो उसके बाद वो बोलते नहीं आप ही कृष्ण है. मैं बोले 1 मिनट, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया ना, उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जीव को ईश्वर बना दोगे. पहले ये हटाओ. हाँ ठीक है. एक ही वीडियो कॉल कर रहा है. क्लास में आने वाले वीडियो कर. तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है. तो जनरली मायावादी ब्रह्मवादी जब बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर लेते हैं, तो उनको ये लोग बोलते हैं कि आप ही भगवान के रूप रूप हो. उसको बोलता है, देखो मैं यही सोच ही रहा था और अब मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ. तो ये भ्रम है. तो घर की पत्नी उसको नहीं पूछती. घर में पत्नी तो गाली देते रहती, बाहर दुनिया में थोड़ा मदद कर देने से आपको कोई सर पे चढ़ा ले. तो हमको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम भगवान हैं. The conclusion is that the living entity deprived of eternal transcendental service of the Lord becomes illusioned in many ways. हाँ, इससे पता चलता है कि जीव जो है भगवान को छोड़ दे एक बार, तो उसको भ्रम में जाने के लिए अनेक और अनेक कारण हैं. Even in his conditional life, he is eternal servant of the Lord. हाँ, वो इस बद्ध जीव में his servitude under spell of illusory Maya also manifestation of his eternal condition of service. तो ये जो माया के चक्कर में फंसा पड़ा है, ये भी उसका कंडीशन ही है. Because he has rebelled against the Lord, against the service of the Lord, he is therefore put in service of Maya. क्योंकि वो भगवान की सेवा से हट गया तो माया की सेवा में डाल दिया. सेवक तो नेचुरली है, क्योंकि वो सेवा तो कर ही रहा है माया की. He is still serving but in perverted manner. वो अभी भी सेवा कर रहा है लेकिन उल्टे रूप में. When he wants to get out of service under material bondage, he next desires to become one with the Lord. इसलिए वो इतना इस मेटल बॉन्डेज को कंट्रोल करने में लग जाता है. एंड दिस इज अनदर इल्यूजन. द बेस्ट कोर्स देयरफॉर इज टू सरेंडर अनटू द लॉर्ड एंड टू गेट रिड ऑफ द इल्यूजरी माया फॉर गुड. दैवीयेषु गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां दनन्ते. तो यहाँ थोड़ा आचार्यों का तात्पर्य है. थोड़ा सा आचार्यों को हम लोग पढ़ लेंगे. The jiva situated behind the Lord with beginningless aversion loses knowledge by beginningless ignorance, which is also situated behind the Lord. तो जीव जो है वो अनादि काल से, क्योंकि अनादि इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि एक बार हमारा काल तो सूर्य की गणना से गिनती होता है. अब ब्रह्मा जी का काल भी गिन लिया, तो ब्रह्मा जी कब सो गए फिर आए, उसको आप जोड़ नहीं सकते. तो इसलिए अनादि ये वर्ड यूज होता है. अनादि कर्म फले. ये कर्म भी आपका कब से बिगिन हो रहा है आप नहीं बता सकते कि पहले आपने किया, दूसरा तीसरा कितने करोगे आप. लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, तो जब कोई लूप में जाता है, इफ आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस, अगर टिल आई इज लेस देन 10, तब वो कितनी बार लूप में गया है आप नहीं बता सकते. आई 0 से 10 तो हो गया, फिर वो 0 हो गया, फिर 0 से 10 हो गया, फिर 0 हो गया, वो लूप से बाहर आके फिर अंदर चला गया. तो ये क्या है कि ये जो लूप है प्रोग्रामिंग है, कब से चल रहा है कोई थोड़ी जानता है. तो अब आप बोलोगे नहीं कंप्यूटर तब से तैयार हुआ, तो तब से तैयार हो, लेकिन प्रोग्राम कब बना कोई नहीं जानता. तो इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए कर्म के बारे में भी कहते हैं कर्म गहना कर्मणो गति ही.
अर्जुन, ये कर्म की गति बड़ी गहन है, किसको लेके क्या कर दिया, किसने सोचा, कहाँ देखा, किस हल को, ये सब धड़ धड़ इतना बड़ा बन जाता है लेयर। रिएक्शन सबके रहते हैं, शरीर के लेवल पे रिएक्शन रहते हैं, मन के लेवल पे रहते हैं। अगर आपने मन में किसी को दुख है तो मानसिक दुख आपको लेना पड़ेगा, शारीरिक दुख लेना पड़ेगा, आर्थिक दुख लेना पड़ेगा, सामाजिक दुख लेना पड़ेगा। मतलब सारा जो सुख या दुख आपने दिया है वो सब का पेंडिंग रहेगा आपके पास, वो उतने वैल्यू में आपको आएगा। ऐसा है। देयर इज नो कॉज एंड नो पर्पस फॉर जीवा डूइंग दिस, है ना। दिस इज द नेचर ऑफ तमस एंड इट एक्लिप्सेस द पावर ऑफ जीवा हु हैज ओनली स्मॉल पावर। और ये जो तमस है, मैंने बोला ना, ब्रह्म ज्योति जो तमस महत्व रूप में महत्व तत्व के रूप में तम हो जाता है, ये जीव को ढक देता है, एकदम ढक देगा। Because of Maya, the loss of knowledge and bliss, Atma Viparyayaha of the Jiva, Pumsaha, appears to be without cause or goal, Arthena. और माया के वजह से जो आनंद और ब्लिस और नॉलेज दोनों जो है ये ढक जाता है, ठीक है। Appears to be without cause or goal, और कोई अर्थ नहीं ऐसा लगने लगता है। मेदिनी says, मेदिनी जो भी हैं उन्होंने कहा है, मेदिनी says that artha means object of the senses, wealth, cause, anything, meaning of word, prevention and goal। अर्थ का मतलब है, मेदिनी शायद वो कोई डिक्शनरी है, मेदिनी में कहा गया है कि अर्थ का मतलब है हमारी इंद्रिय, इनको भी अर्थ कहा जाता है। धन, कॉज, कोई कारण होना चाहिए काम का, उसको भी धन बोलते हैं, कोई कारण तो आपको जीने का, ऐसा। थिंग, कोई वस्तु। मीनिंग ऑफ वर्ड, अर्थ यानी किसी शब्द का मतलब। प्रिवेंशन, किसी चीज से बचाओ, अर्थ करना है अपने आप को। एंड गोल, कोई मकसद हो, इस सब को अर्थ कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया, अर्थेन, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है वो वहां जाके माया में, ये यहाँ कहा गया है, क्योंकि श्लोक में अर्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए। यद अर्थेन, कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। द सीयर ऑफ अ ड्रीम, द्रष्टुहु, देखने वाला जो है, द्रष्टुहु, नियर हिमसेल्फ, अब ऊपर अपने ही पास, सीज हिज हेड इज कट ऑफ, वो अपना सर कटते हुए देखता है। देखो, खुद ही खुद के नजदीक और अपना सर कटते हुए देख रहा है, कैसे पॉसिबल है। दो हिज हेड इज इंटैक्ट, इन अ ड्रीम स्टेट ही एक्सपीरियंसेस दैट हिज हेड इज गॉन, दो द जीवा डज नॉट एक्चुअली हैव अ डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस, इंस्टेड ऑफ इग्नोरेंस ही परसीव्स दिस डिस्ट्रक्शन। द ब्रिलियंट लस्टर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज नॉट लॉस्ट बाय डार्कनेस। देखिए, सोना और चांदी का जो, देखिए और अच्छा उदाहरण है जो उधर प्रॉपर जी ने नहीं दिया, इधर दिया। सोना और चांदी जो है ना, इसका जो चमक है वो अंधेरे की वजह से नहीं ढकता, उसको सिर्फ रोशनी नहीं मिली इसलिए, रोशनी आते ही वो अपना रूप दिखा देगा। तो वैसे ही भगवान से हमारा संबंध बंधते ही वो माया से अपने आप दूर होने लगे, वो अपना जीव जो है अपना शक्ति दिखाएगा, लेकिन वो कैसे तैसे माया से हटके कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को प्रचार करना चाहिए, प्रसादम खिलाओ, कीर्तन करो। अब देखो बंदा जो है ना, वो व्यक्ति, कल भी मैं वाइस चांसलर को मिला, यहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है सरला बिरला, वहाँ के वाइस चांसलर को मिला, उन्होंने जो हमारे बारे में सुना तो इंटरेस्टेड हो गए थे, बुलाया हम लोगों को, पूरा पर्सनली घुमाए, मतलब वो इतने सब स्टूडेंट देखते रह गए वाइस चांसलर जिनको घुमा रहे, तो वो उनको बहुत टच हो गया, और वो अपना बता रहे थे महाभारत कैसे बच्चों ने पढ़ते थे। तो जो रिलीजियसली टच्ड है ना, वो ये समझ पाएगा, जो नहीं है फिर वो मेकअप करते करते सिर्फ पैसा बना बना के एक दिन मर जाएगा। तो जो एब्सोल्यूट का जो टच है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। From the second explanation of previous verse, it is incorrect to think that there is bondage of ignorance for the supreme Lord। ये सोचना, देखा हमने पिछले श्लोक 9वें श्लोक में देखा था कि कैसे भगवान को बाउंड नहीं कर सकते आप, ठीक है, भगवान को बाउंड नहीं कर सकते, मायावादी लोग जैसे माया में बाउंड करते भगवान, है ना। परमात्मा who is full of eternity, knowledge and bliss, who is omniscient and all pervading, the idea that Paramatma by ignorance becomes Jivatma and by disappearance of ignorance because Paramatma is false। तो कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा ही जब माया में आते हैं तो माया से ढक जाते हैं, और फिर जब परमात्मा वापिस जाग जाते हैं तो वो उठ जाते हैं। But even the bondage of ignorance of Jiva, who is Tathasakti of Lord, a particle of consciousness, having consciousness like the Lord, but being different since he is a particle,
विथ इनकम्प्लीट नॉलेज इज अनरियल। ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये कहना कि जीव जो इस अंदर में प्रवेश कर चुका है, अगर वो भी माया में है, तो एक्चुअली वो माया से निकल सकता है। यहाँ कहा गया है, हाँ हाँ, हैविंग कॉन्शियस लाइक लॉर्ड बट बीइंग डिफरेंट सिंस हिज पार्टिकल विथ इनकम्प्लीट नॉलेज इज अनरियल। ये गलत है। दिस वर्स देन डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ बॉन्डेज the same as explained above. Pumsa refers to Jiva, not to the Paramatma, who is witness of all Jivas. करिए जी, वही लाइन में, प्रभुपाद जी के लाइन में बताया गया है। okay. तो ये एक लाइन में बता दें तो ये कह रहे हैं कि जीव जो है वो माया में प्रवेश करता है, और भगवान अंदर माया में प्रवेश, माया के अंदर अधीन में नहीं रहते, प्रवेश तो कर जाते अपनी इच्छा से, लेकिन वो माया में नहीं रहते। ये हमको यहाँ पता चला। ठीक है, अब यहाँ 11वां श्लोक है। यथा जले चंद्रमसः कंपद चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनोनात्मनो गुणः। As the moon reflected on water appears to the seer to tremble due to being associated with quality of the water, so the self associated with matter appears to be qualified as matter. जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, इस तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। अब क्या हो जाता है, जो चंद्रमा है इसका अब प्रतिबिंब नीचे देखोगे तो क्या होने वाला है, वो जल हिल रहा है, तो आपको क्या प्रतीत होगा कि वो चंद्रमा हिल रहा है। और क्योंकि आपको ये प्रतीत होगा कि चंद्रमा हिल रहा है, तो आपको आप धीरे धीरे आपको लगे, अरे हो इसका मतलब चंद्रमा भी पदार्थ है, पानी है। समझ में आया? वो चंद्रमा का प्रतिबिंब यहाँ आ जाए, इसलिए हमने क्या कहा, उल्टा पेड़, टड़क 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 टड़क। उल्टा पेड़ क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये उल्टा पेड़ है, टिक 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 टिक। और उसके अंदर ये उदाहरण कौन देता है मालूम है? ये उदाहरण देते हैं हमारे हिरण्यकशिपु। जब वो हिरण्याक्ष की पत्नियों को ज्ञान देते हैं और हिरण्याक्ष मर जाता है, तब वो ये ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम किसके लिए रो रहे हो, आत्मा अमर है। ये तो इस संसार में जैसे एक पेड़ की परछाई पर नदी पे गिरती है और वो नदी हिल रहा है तो लगता है पेड़ हिल रहा है, वैसे सब कुछ तो प्रकृति करती है, हम करते ही क्या है। वाह बेटा वाह, इतना ज्ञान होने के बाद भी बहुत बड़ा असुर बन गया। हाँ हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो पेड़ है वो उल्टा गिर जाता है तो तरंगे हिलती हैं। तो वही उदाहरण यहाँ पे इधर भागवतम में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि जैसे कोई परछाई गिर जाए चंद्रमा की तो वो हो जाता है। इसलिए ये जो मायावादी हैं ये इसको एक उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा जो है उसका जो किरण है ना वो नीचे आता है, तो अगर आप उसको एक बड़े पतीले में देखोगे तो एक दिखाई देगा, लेकिन आप छोटे 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 ग्लास में भर दोगे तो बहुत सारे दिखाई देंगे। तो इसलिए वो लोग ये उदाहरण देते हैं कि वही परमात्मा एक था, वो बहु हो गया और इस माया में आ गया। लेकिन वैष्णव वो नहीं कहते, वैष्णव ही नहीं कहते, वैष्णव कहते हैं वो उधर ही है, ये उसकी परछाई स्वरूपी ने जो हिल रही है, और ये जीव है, ये वो ओरिजिनल नहीं है। ये गुण में एक जैसा है लेकिन ये अलग है। इसलिए जो दूसरे अध्याय का जो श्लोक है ना, जिसमें मायावाद के खंडन चालू कर रहे थे, उसमें ये उस देहिन उसमें था देह वाले में भी बोलते हैं, ये उदाहरण देते हैं, तो लोगों को समझता नहीं, हमारे भक्तों को भी वो परपोट पढ़ के समझता नहीं है उदाहरण, जिसमें बिंब बिंब का उदाहरण देके ना इस तत्व को समझाया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे जो बिंब है उससे वो पता चलता है, लेकिन वो हिल रहा है, इसलिए मत सोचिए कि वो यहाँ पे है। कभी कभी चंद्र शाखा न्याय बोलते हैं कि आपको दो पेड़ की शाखाओं के बीच में चंद्रमा दिखता था, आपको लगता है चंद्रमा पेड़ से आता है, नहीं। अगर आप उसको ऐसा देखोगे तो चंद्रमा यहाँ है, पेड़ यहाँ है, लेकिन ऐसा देखोगे तो चंद्रमा में पेड़ दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप कोई चीज को भेजेंगे, हम समझो आपको ऐसा ही दिखाता हूँ,
अगर आप ऐसा देख रहे हो कि ये आपका है ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा खाली है लेकिन आप ऐसा देख रहे हो, अगर आप ऐसा ये चीज देख रहे हो, ये दिख रहा है, अगर आप ऐसा देख रहे हो तो यहां से जब आप देख रहे हो तो आपको क्या लगता है, अच्छा ये ऐसे ऐसे गोल बनाए हैं। लेकिन अगर आप अंदर में ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा आप देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो ऐसा, आप ऐसा देखो, तो अगर ये ऐसा 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 बनाएंगे तो इधर से ये ऐसा ही दिखेगा। लेकिन ऊपर से देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो यही चीज आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से ऐसा देख रहे हो ना। लेकिन अंदर से देखोगे, सामने से देखोगे तो ये जैसा आर्किटेक्चर में होता है ना, वो ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, आप कौन से एंगल से कितने डिग्री से आप देख रहे हैं, 90 डिग्री से, 30 डिग्री से, 40 डिग्री से। ये एनिमेशन वाले बनाते हैं ना, वॉक थ्रू बनाते, तो आप ऐसे चल के जा रहे हो तो सब दिखता है। तो वैसे ये जो मेथड्स हैं, ये इससे डिफरेंट डिफरेंट चीज दिखाई देता है। तो आपको एक चीज दिखाई देता है, उनको एक चीज दिखाई देता है। वैसे हमको लगता है कि चंद्रमा यहाँ आ गया, अभी हिल रहा है, तो ऐसा है, तो हमें ये प्रतीत होने लगता है कि हम इस संसार में थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें लगने लगता है कि हम अभी भगवान हो गए। तो ऐसा नहीं, ये यहाँ पे कहा गया है। तात्पर्य, द सुप्रीम सोल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड टू मून इन द स्काई। भगवान को चंद्रमा का उपमा दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 3D रिप्रेजेंटेशन। आपको देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ऑर्थोग्राफिक यानी देखिए आगे से, इसी चीज को आगे से देखेंगे तो फ्रंट वाला व्यू दिखाई देगा, राइट साइड से देखेंगे तो राइट वाला व्यू, टॉप वाला व्यू ऐसा दिखेगा, और एक्चुअली 30 डिग्री से देखेंगे तो ये सब ये वस्तु आपको ऐसी दिखाई देगी, है ना। तो द मून इन द स्काई is fixed but and does not appear to quiver like the moon on the water। तो जो चंद्रमा आकाश में स्थित है वो हिलता नहीं, पर यहाँ हिलता है, तो इसलिए ये परछाई माना गया है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मन इज अनचेंजेबल। ब्रह्मन का एक क्वालिटी है, तो चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है मतलब ब्रह्मन चेंज नहीं हो रहा है, वो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चेंज हो रहा है। The moon in the sky is fixed and does not appear to quiver like moon. Actually, like the original moon in the sky, the moon reflected on the water should also not quiver. ठीक है? The moon in the sky is fixed and does not appear to quiver like moon on the water. Actually, like the original moon in the sky, the moon reflected on water also should not also quiver. अगर वो वहां पे स्थित है तो यहाँ पे स्थित होना चाहिए, यहाँ हिलता है। But because of being associated with water, the reflection appears to be quivering. तो क्योंकि वो पानी के साथ संग में है, इसलिए तो जीव जब माया के संग में आता है तो माया उसको हिलाती है, क्योंकि वो शरणागत हो चुका है माया में, इसलिए। Although in actual fact the moon is fixed, हालांकि चंद्रमा स्थित है एक जगह। The water moves but the moon does not move। पानी हिलता है, चंद्रमा नहीं हिलता, उसका परछाई, पानी के पास अधिकार है उसका परछाई लेने का, तब वो हिलता है। Similarly, the living entities appear to be tainted by material qualities like illusion। उसी प्रकार जो जीव है वो भौतिक पदार्थों के परिणाम से वो आच्छादित हो जाता है, जैसे भ्रम, लैमेंटेशन, दुख, मिजरीज, कष्ट। Although in pure soul such qualities are completely absent। हालांकि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सुंदर है, देखिए ये हमारे प्रभु जी ने कितना सुंदर दिखाया, देखिए इधर इधर कितना अच्छा से वो बनाया है। ये देखो, ये देखो, ये कितना अच्छा ये हिल रहा है, देखो पानी में। चल वाह वाह। पार्थ अर्जुन कौन सी दुनिया में रहता है, कहाँ से लाता है, कहाँ रहते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरा फटाफट खोज के निकला। देखिए वहां तरंगे हिल रही हैं और चंद्रमा हिलने जैसा प्रतीत हो रहा है। अरे जो भी, अच्छा एआई से लाया है क्या? नहीं, जो भी लाए पर अच्छा है। एआई काम फटाफट कर रहा है, बस गोलोक जल्दी भेज दे एआई। हम लोग को बोलो गोलोक कब जाएगा, वेयर इज गोलोक? वो एक एआई था, मेरे को करुणोत्तर ने दिखाया, तो उसमें व्हाट्सएप, तो जन्माष्टमी था, बोला पुरुष देखो इसको दबाने से लोग बताता है। तो मैंने बोला उसमें कि झारखंड का सबसे बेस्ट जन्माष्टमी कहाँ होता है?
तो एक दो यहाँ वहाँ का नाम लिया। तो मैंने बोला अगली बार अगर कोई बोले तो हमारा नाम लेना। तो बोलता है ओके। ये डर गया हमसे। ओके, तो द वर्ड प्रतीयते विच मीन्स अपियरेंटली एंड नॉट एक्चुअली। प्रतीयते प्रतीक होता है, प्रतीत होता है कि वो हिल रहा है, हालांकि वो हिलता नहीं है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है स्थाणुरोयम अचलोयम। जीव का गुण बताते हुए कहा है कि वो स्थाणुर है, अचल है, वो चलता नहीं। द वर्ड प्रतीयते विच मीन्स अपीरेंटली एंड नॉट एक्चुअली। ये देखो, अछेद्योयम मदाह्योयम अक्लेश अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। स्थाणुर है, अचल है, ही इज एवरलास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटरनली द सेम, कभी नहीं बदलते। तो यहाँ क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है। जीव केवल मन बुद्धि अहंकार का अनुभव करते रहता है, जो पहले से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में रखा हुआ है। ठीक है। द रिफ्लेक्शन, हाँ, the pratyate which means apparently and not actually, like the experience of having one's head cut off in a dream, ये प्रतीत होता है, वो है नहीं। वैसे यहां भी जो है ये प्रतीत होता है, ये ओरिजिनल नहीं है। The reflection of the moon on the water is separated rays of the moon and not the actual moon। ठीक है, जो चंद्रमा का प्रतीकात्मक है, उसका रिफ्लेक्शन है। The separated parts and parcels of the Lord entangled in the water of material existence have the quivering quality। The separated part and parcels, जो अलग अलग भाग हैं और जो पानी में दिखते हैं, इनमें वो क्विवरिंग क्वालिटी आती है, हिलने की क्वालिटी आ जाती है, हालांकि वो ओरिजिनल नहीं है। Whereas the Lord is like actual moon in the sky which is not at all in touch with the water। और भगवान चंद्रमा की तरह जो एक्चुअल टच में नहीं है। The light of the sun and moon reflected on matter makes the matter bright and praiseworthy। दो चंद्रमा और सूर्य का जो किरण गिरता है किसी चीज पे, उसके वजह से वो वस्तु प्रकाशमान होती है और गुणवान होता है, उससे उसका गुण बढ़ता है। The living symptoms are compared to light of sun and moon illuminating material manifestations like trees and mountains। तो यही जो जीव हैं, जैसे सूर्य का किरण किसी चमकदार वस्तु पे गिरे तो उसका वो बन जाता है, उसी प्रकार जो सूर्य है वो जीव जो है जब किसी पदार्थ में जाता है तो वो मैनिफेस्ट होता है, लाइक प्राणी, पेड़ पौधे, पहाड़। द रिफ्लेक्शन ऑफ सन मतलब क्या है? ये महत्त्व और पदार्थ ऐसे हैं, और जीव प्रवेश करते ही वो डुब 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 चालू होता है, चलना बोलना गिरना ये वो, और इसमें चल क्या रहा है? खेल है ये बस। The reflection of sun or moon is accepted as the real sun or moon by less intelligent men। जो प्रतिबिंब है उसको असली मानना कम बुद्धिमान लोगों का काम है, जो असली है उसको असली मानो। The pure monistic philosophy develops from these ideas। और इसलिए ये जो है ना, इनसे ये प्रतिबिंब को सर्वे सर्वा मानने से ये मोनिस्टिक सिद्धांत बाहर आता है कि हम भगवान हैं। In fact, the light of sun and moon are actually different from sun and moon themselves। और इसलिए चंद्रमा और सूर्य जो है ये इनका जो लाइट है इनसे अलग है। यानी जो जीव है ये भगवान का अंश है, लेकिन भगवान जीव नहीं है और जीव भगवान नहीं। The light of moon spread throughout the sky appears to be impersonal। जो चंद्रमा का प्रकाश है वो सब जगह जाता है लेकिन वो अव्यक्त लगता है। But the moon planet as it is impersonal and the living entities in the moon planet are also personal। तो वो जो चंद्रमा है उसके अंदर व्यक्ति रहते हैं, सब कुछ रहता है। ठीक है। The light of moon on Taj Mahal appears to be more beautiful than same light in wilderness। तो लोग ताजमहल में जब उसको देखते हैं तो बोलते हैं वाह क्या चंद्रमा है, और उसको नॉर्मल ले लेते जंगल में। Although the light of moon is same everywhere, हालांकि वही चंद्रमा का प्रकाश सब जगह सेम है। Due to differently appreciate different appears different। Similarly, the light of Lord is equally distributed everywhere। जीव सब जगह दिया हुआ है।
बट ड्यू टू डिफरेंटली रिसीव्ड इट अपीयर्स टू बी डिफरेंट। ठीक है, वो अलग लिया है इसलिए वन शुड नॉट देयरफॉर एक्सेप्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ मून ऑन वाटर एंड एक्चुअल, ये जो भी है ऐसा नहीं समझना चाहिए, यहाँ दिया गया है। आचार्यों ने कमेंट्री में भी वही दिया है उदाहरण। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया, तो इस प्रकार ये वाला श्लोक लेके अगला श्लोक हम चाहे तो दूसरा श्लोक लेना है तो ले सकते हैं, छोटा ही है उसका, आइए उसको ले ही लेते हैं, दूसरा उसी के कनेक्शन में है। 12वां श्लोक, स वै निवृत्ति अधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। But that misconception of self-identity can be diminished gradually by the mercy of the personality of Godhead, Vasudeva, through the process of devotional service to the Lord in mode of detachment. तो यहाँ क्या गया, द क्विवरिंग क्वालिटी ऑफ, हाँ तो ये हिंदी में पढ़ते हैं, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो आपको विरक्ति लाना होगा और आपको उस स्थिति में लाना होगा जिससे आप निकले। देखिए, हालांकि कई बार लोग हम लोग आत्मा है ना तो इसका चिंतन क्यों करना है, हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। नहीं, आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, तो क्या होता है, जैसे जैसे समझो आपने देखा होगा बाउंड्री पे वायर होता है लगा हुआ, तो उससे अगर जाना है तो आपको ऐसे बॉडी को ऐसा करके जाना कि तार आपको ना काटे। अगर तार काट दिया या उसको शॉक है, करंट है तो लग गया तो दिक्कत होगा। तो आपको ऐसे बॉडी को मोल्ड करके निकलना पड़ता है। जैसे सर्कस में वो रिंग रहता है ना, उसके अंदर से वो जम मार के बॉडी ऐसे करके निकाल देता है, या एक छोटा रिंग ऐसे ऐसे हाथ करके लोग निकाल लेते हैं। वैसे ही संसार से निकलना है तो हमारी मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति एक स्थिति में होना चाहिए, वो भक्तिमय स्थिति होनी चाहिए। वो भक्तिमय स्थिति होगी तब वो बाहर निकलेगा। ठीक है, वो भक्तिमय स्थिति होगा तब बाहर निकलेगा। तो इसलिए साधना बहुत जरूरी है, भक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ कहा गया भक्ति योगेन, और तब आप उस स्थिति में आओगे तो आपके जो वाइब्रेशंस मैच करेंगे। डर, फिर इस संसार में आप आसानी से भक्ति कर सकते हो और आपके एक ही वाइब्रेशन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके आप निकल सकते हो। तो ये यहाँ कहा गया है, तो इसलिए आपको भगवान वासुदेव के भक्ति करके ही निकलना है। यहाँ तात्पर्य, द क्विवरिंग क्वालिटी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस व्हिच कम्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन विद मैटर ऑफ or from thinking oneself under the influence of philosophical speculation to be God can be eradicated by devotional service to the Lord by mercy of personality of Godhead Vasudev। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते तो ये सब जो हमारे विचार है, अनर्थ है, अनअर्थ अनवैल्यूबल चीजें जो हम लेके बैठे हैं, जो हमारे काम के हैं नहीं, वो सब हट जाते हैं। As discussed in the first canto, because the application of devotional service to Lord Vasudeva invites pure knowledge, it quickly detaches one from conception of life and thus revives one's normal condition of spiritual existence even in this life and frees one from the material winds which causes one to quiver। तो हमने पहले स्कंद में देखा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनेत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च दहितुकम। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम वासुदेव की भक्ति कर रहे हैं तो ये अपने आप निकल जाएगा, ये ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, भगवान के प्रति ज्ञान आएगा और संसार के प्रति वैराग्य अपने आप आ जाएगा, आपको अलग से लाने का जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया भक्ति योगे न, आप योग मतलब मार्ग, जुड़ना, आप भक्ति के मार्ग से भगवान से जुड़िए और सभी संसारिक चीजों को भगवान से जोड़ दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। लॉर्ड वासुदेव is pleased by devotional service only and thus his mercy is realized by association with pure devotees of Lord। और इसलिए उनकी कृपा जो है भगवान की भक्ति से मिल जाती है। Pure devotees of Lord are transcendental to all material desires, including the desire for the result of fruitive activities and philosophical speculation। जो शुद्ध भक्त है वो इन सब से परे हो जाते हैं, वो इसके चक्कर में नहीं रहते, वो जानते हैं कि संसार का द्वंद्व है, ये ऊपर नीचे होते रहेगा, खेलते रहेंगे, हम कितना खेलेंगे, खत्म करना है। और फिर वो शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहते हैं। वो रामचरितमानस में कल वाइस चांसलर जी सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे याद नहीं आ रहा दोहा, कि हरि सत्संगा और मिले ही संत, मीन्स जब आप बहुत भाग्यशाली होते तो संतों का मिलता है। हाँ
विजय आपका आवाज आ रहा है, मुझे लगा दोहा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आचार्य हैं वो कहते हैं दिस इग्नोरेंस ग्रेजुअली डिसअपियर्स बाय भक्ति मिश्र ज्ञान। कि भक्ति मिश्र ज्ञान होता है ना, देखो ज्ञान मिश्र भक्ति अलग होता है, जिसमें भक्ति बड़ा है और थोड़ा ज्ञान का टिंज है। यहाँ ज्ञान का मार्ग आप ले रहे हैं, लेकिन भक्ति का मिश्र डाल देने से वो फिर बहुत सुंदर हो जाएगा। अराइजिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंप्रेशंस इन सटल बॉडी, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो इंप्रेशन है वो हटा दे रहा है। एंड बाय भक्ति अराइजिंग फ्रॉम द मर्सी ऑफ द लॉर्ड कमिंग थ्रू डिजायर्स डिवोटीज, जो भक्तों से आता है ना इच्छा कि हमें नाचना है, गाना है, हरि कथा करना है, तो हमारे पुराने जो इंप्रेशन है वो हटा देते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अर्थ कारण है, क्या कारण? हाँ, अच्छे गुण। तो निवृत्ति धर्मेण, कि जो इस मार्ग से हमें भक्ति के मार्ग से करेंगे तो सब आ जाएगा। विच मीन्स भक्ति मिश्र ज्ञान, उसको एंड बाय भक्ति अराइजिंग फ्रॉम द मर्सी ऑफ द लॉर्ड थ्रू हिज डिवोटीज द इग्नोरेंस डिसअपियर्स, है ना। तो भक्तों के द्वारा जब हम भक्ति करते तो हमारा अविद्या है वो हट जाता है। Thus the meaning of the that destruction of ignorance takes place either ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों से वो आता है। This takes place gradually, शनै, बारी बारी से होते रहता है। According to साधना with various degrees of अनर्थ निवृत्ति, जब साधना करते हैं तो ये लेवल आपको आते रहता है। ये हमने 12वां श्लोक, अब कल 13वां लेंगे। यस, बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये ब्रह्मन क्या होता है? आप एकदम नए हैं क्या इस प्रोग्राम्स के लिए? सुना है प्रभु, बट एकदम आप एक तैयारी नहीं है। आप एक काम करिए, मेरा एक क्लास सुनते रहिए। सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए मैंने ना लॉकडाउन सीरीज दिया है, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, दास गदाधर दास मेरा चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में ना लॉकडाउन सीरीज है, तो उसमें सब टॉपिक समझाए। तो उसमें वो आप चालू कर दीजिए सुनना, और उसी में भगवत गीता का प्लेलिस्ट है जिसमें 92 लेक्चर्स हैं, वो कृपया करके पूरा सुनिए, ठीक है। तो उसमें सारा टेक्निकल सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। भगवान है और उनकी शक्ति है, कांति, जैसे सन और सनलाइट है, तो भगवान का जो दिव्य कांति है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। और उसी ब्रह्म जब माया का स्वरूप जीवों के लिए लेता है तो उसको बोलते हैं माया का जो महत्व तत्व है वो बन जाता है। उसके बाद ये सब क्रिएशन होते हैं। तो हम माया में जीते, हम लोग जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हम माया में आते हैं, तो इसलिए वो ब्रह्मन कहते हैं उसको, ठीक है। यस, ओके ओके, अभिनव जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए वो सवाल था मेरा कि जैसे हम मल्टीपल है, कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या सामाजिक चीजें हैं, तो कई बार ऐसे जगलिंग की फीलिंग आती है कि यार अभी मैं कार्यक्रम के लिए मुझे जाना है, लेकिन अभी मेरे हॉस्पिटल का भी काम बाकी है। तो प्रभु जी फिर जब ऐसा प्रेशर आता है, तो हालांकि अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि वो मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट कभी कभी कुछ हम ज्यादा करने जाएं कि बस उस सामाजिक संस्था से भी जुड़ गया हूँ, तो माइंड को ऐसे लगता है कि यार क्या क्या रोल निभाऊं, और फिर ऐसा भी लगता है कि अगर नहीं निभाऊंगा तो पूरा सामाजिक वो नहीं हो सकता। तो प्रभु जी इस पे थोड़ा सा, इस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी चीज अगर हैवी हो रहा है, कोई भी चीज, जैसे मुझे कोई बोले प्रभु जी आप गाइए ना, तो ये हरे कृष्ण तो फिर भी मैं गा लेता हूँ, ऐसे मेरा सिंगिंग से ज्यादा कुछ मतलब वो है नहीं, मेरा नेचर मैच नहीं होता। हालांकि संगीत का मैं सम्मान करता हूँ, मैं बैठ के सुन सकता हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पर मैं उसके अंदर डिटेल समझता हूँ कि आपने किस ताल वाल को उठाया गिराया मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि आपने क्या गाया और उसका मतलब क्या है। लेकिन आप मुझे गाने बोलिएगा तो मेरे लिए अब ये विचार विनिमय का बात हो जाएगा। तो या तो दो चीजें हैं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, या तो मैंने उसका ट्रेनिंग ही नहीं लिया है, मैंने अपने आप को अपने ढांचे में डाला ही नहीं है कि अब वो मुझे हैवी हो रहा है। और दूसरा है मेरा इंक्लिनेशन नहीं, अगर इंक्लिनेशन होता तो ऐसे भी मैं चले जाता। तो अगर कोई चीज हमें करना है जिसका हमारा इंक्लिनेशन नहीं है और हम उस ढांचे के बने नहीं है, तो उसका एक ऑप्शन है कि आप उसको और ज्यादा करिए, ठीक है। अन्यथा आपको लग रहा है यार मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, तो मैं इसको करना ही नहीं चाहता, तो बिल्कुल नहीं करिए। हाफ हार्टेड नहीं करना है। मेरे पे डाला गया था,
मैं मजबूर हो गया, मैं नहीं करिए। अगर आप मजबूर थे तो करना चालू कर दीजिए। आपकी मजबूरी का स्टोरी सुन के क्या मिलने वाला है? अगर मैं बोलूं मुझे गाना है लेकिन मैं मजबूर हूं, वो एक बार बोल देना ठीक है, स्टेज पे लोग समझ जाएंगे हाँ इसको गाना नहीं आता है, तो आपसे अपेक्षा कम रखेंगे। लेकिन उसको बार बार बोल के काम नहीं करना गलत है। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है, उसको आपने मजबूरी वश लिया है, उसको आपने इच्छा वश लिया है, उसको आपने अपने भविष्य का सोच के लिया है, और आपके पल्ले नहीं गिर रहे हैं, तो आपको उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसमें उतरना पड़ेगा। आपको भक्त बनना है तो भक्तों का संग लेना पड़ेगा। आपको अगर कोई भौतिक चीज करनी है तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिशियंस के साथ उठक बैठक करना ही पड़ेगा। हम सोचेंगे कि मैं उनसे दूर रह के पॉलिटिक्स करूँ, तो ऐसे कभी नहीं होता। मैंने कई भक्तों को देखा, वो क्या बोलते मालूम है? प्रभु जी हम यहीं बैठ के कमरे में भक्ति करेंगे। अरे नहीं होता है। भक्तात् संजायते भक्ति, जब आप भक्तों के साथ रहते हैं तो वो जो आनंद आता है वो अलग होता है। अरे कमरे में बैठ के कमरे को सजा देना, दिया दिखा देना, उसी दिया को बार बार देख के खुश हो जाना, वैसा नहीं होता है। वो सेंटिमेंटल हो जाता है। वो ठीक है, वो भी भक्ति का आभास है, इसे कोई दिक्कत नहीं, वो भी भक्ति है। परंतु ये समझना कि यही है, ये गलत हो जाएगा। आप कहीं भी कर दो भगवान स्वीकार कर लेंगे, पर उसके ऊपर उभरना चाहिए। तो संग तो आपको भक्तों का लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। उसके बाद अगर आपको वो जड़ हो रहा है, मतलब आप क्वालिफाइड नहीं हो। अभी एक माता जी मुझे पूछ रही थी, वो एक वैसे तो धार्मिक बनना चाहती है, जानती भी है, ज्ञान है, लेकिन उसका बैकग्राउंड मॉडर्न है। लेकिन वो सोच रही कि मैं अगर शादी करूंगी ऐसे एक ट्रेडिशनल व्यक्ति से, तो बाद में अगर मुझे वो नहीं जमा तो क्या मुझे शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे पूछ रही थी। मैंने बोला सिंपल है, अगर आपको जमता तो आप मुझे नहीं पूछती, आप पहुंच जाती वहां। आपको नहीं जम रहा इसलिए आप अभी अपने को ब्रेन वॉश कर रही। तो मैंने उनको बोला था ये रिस्क है, आप अपना बैकग्राउंड चेक करके पेरेंट्स से पूछिए। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव क्या है वो लोग जानते हैं। आप कितना दिन वो सिस्टम में टिकोगे नहीं टिकोगे। तो कई बार आदमी उसमें घुस तो जाता है पर कर कुछ नहीं पाता है। तो इसलिए उसको हाफ हार्टेड नहीं करना है, करना है तो पूरा करो कि हमें यहाँ तक आता है और ये बाकी चीजें मैं देख लूंगा। मैं बहुत हैवी हो रहा है, मुझे खाना खाने में हैवी हो रहा है, मेडिसिन प्रैक्टिस में हैवी हो रहा है, तो वो हैवी हैवी आपको कितना दिन चलेगा? वो हैवी हैवी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जो लीडर्स होते हैं ना वो कंप्लेंट नहीं करते, मोर्निंग क्राइंग, लीडर्स है ना वो सोल्यूशन पे काम करते हैं। वो अपने आप को आगे रखते ही नहीं, ना आगे ना रखते ना पीछे, उनको उनका अस्तित्व ही गायब हो जाता है। जैसे खाने में नमक होता है ना, वो नमक कभी आके नहीं बोलता कि मुझे यहाँ ज्यादा डाल दिया है अब मेरा ये खराब हो जाए, नहीं। वो नमक कहाँ गया है, वो ज्यादा भी है तो पता नहीं चलता, कम भी है तो पता नहीं चलता, इक्वल भी है तो पता नहीं चलता है। लोग कभी भी खाना खाने के बाद नमक की प्रशंसा नहीं करते। जैसे एक लीडर जो है ना, अब कुछ भी है, देखो हम लोग अभी मोदी जी नेता है, तो हम मोदी जी को भले हम लोग यहाँ से बोल देते हैं ऐसा है वैसा है, लेकिन ध्यान से देखो वो थोड़ी देर के लिए हट जाए ना तो अगले 10 साल के लिए भारत पीछे हो जाएगा। ठीक है ना? 10 साल के लिए भारत पीछे हो जाएगा। क्यों पीछे हो जाएगा? क्योंकि जो दुष्ट लोग थे वो अभी जो बना बनाए उसको तोड़ेंगे, फिर अपना अड्डा बनाएंगे। तो वैसे होता है। तो नेतृत्व में निस्वार्थ काम करना पड़ता है। तो आप कोई भी जिम्मेदारी उठाते, अगर आपको लग रहा है समय आपने उठा लिया है, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा है। ठीक है। राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस प्रभु जी इसका एक लाइन मुझे और आपने निस्वार्थ बोला ना, ये प्रभु जी व्यवहारिकता में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्वार्थ इतना जड़ से मन के ऊपर है ना कि निस्वार्थ भाव से भी करता है व्यक्ति, लेकिन स्वार्थ भी कहीं ना कहीं वो निकल के ना भी चाहो तो वो आ जाता है, मतलब वो मेरी प्रकृति का स्वभाव है। ध्यान नहीं दो उस जी पर, प्रभु ध्यान जी। नहीं देना है। देखो ऐसा है, राइट अभी राइट कितनी बार होता है कि हम लोग किसी को गाइड करते हैं, कोई बहुत मजबूरी में रहता है, हम उसको वो हमारा बहुत समय खाता है, 8-8 घंटा 4-4 घंटा बात करता है। ऐसे बहुत सारे, नहीं बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे होते हैं। तो हम बात करते हैं, बात करते करते कभी कभी वो रिलेशन बन जाता है उस व्यक्ति से। तो रिलेशन बन गया ना, उसका सारा स्टोरी उसने बोल ही दिया, और हमने जो जो बोला उसका थोड़ा बहुत उसने किया। अब क्या होता है, जब उसका काम हो जाता है ना, अब वो फोन नहीं करता। हालांकि हमको जरूरत नहीं, हमको ऑलरेडी बहुत लोड है, लेकिन अरे कितना कमीना आदमी है, भूल गया। तो हमको लगता है कितना हरामी है। जब काम था तो बहुत फोन करता था, अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो खत्म हो गया। फिर अब क्या लगता है कि अरे, तो यूज एंड थ्रो वाला फीलिंग आता है कि हमको यूज करके थ्रो कर दिया। लेकिन वहां पे ही मैच्योरिटी चाहिए
वहां आपको धर्म का ज्ञान बचाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ सकते हैं और पेशेंट का बायोग्राफी जानने का उसको अधिकार नहीं है, लेकिन पेशेंट को वो जो समझो दवाई दारू कर देता है, जो भी है, दवाई लगा देता है, प्लास्टर लगा देता है, और उसका कोई नहीं तो उसका दुख भी सुन लेता है, तो थोड़ा रिलेशन बन जाएगा। लेकिन पेशेंट जाने के बाद किसी दिन डॉक्टर को मिलके आके बोले सर ये लो मैंने मेरे गांव का आम का बगीचे से आपको आम लाया हूं, तो डॉक्टर खुश हो जाए, उसको आम नहीं चाहिए लेकिन वो रिलेशन देख रहा है। लेकिन अगर वो नहीं आया पेशेंट, बोला कैसा कमीना है, मैं तो सब लगवा दिया, आज अब इतना रोना धोना किया, मैं उसका दवाई भी सस्ते में कर दिया, मैंने अपने सैंक्शन से उसको कर दिया, लेकिन अब ये कमीना मेरे को आके देखता तक नहीं है। तो लेकिन फिर भी उसको एक चीज बचाएगा, क्या बचाएगा? अगर वो स्वार्थ सोचेगा तो फंसेगा, लेकिन वो ये सोचेगा कि मैंने मेरा दायित्व किया, मैंने मेरा कर्तव्य किया, वो मेरे पास आया क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने मेरा दायित्व किया ना, तो अब खत्म हो गया, अब कोई लोड नहीं। अपेक्षाओं का बाजार बनाते रहेंगे तो दुख और कष्ट के घोड़े पे नाचते रहेंगे। तो वैसे ही अगर हमारे पास कोई आया है तो वो जानता है कि प्रभु जी है, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, इनको मेरे कष्टों से निवारण करवा सकते हैं, तो इसलिए तुम्हारे पास आया। वो स्वार्थी है इसलिए वो वापिस चला गया, आया ही नहीं, तो उसके लिए आपको कष्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि स्वार्थी वो है, वो कष्ट में रहेगा, आप नहीं। तो इसलिए आप अपेक्षाओं का बाजार नहीं करें कि हमें रोज माला मिलेगा, हार मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगा। ऐसे जो सोचते हैं ना, तो उनको घर में भगवान ऐसे पत्नी भेज देते जो कभी ये सब नहीं देते। ठीक है, भगवान क्या करते हैं ना, भगवान ने ऐसा रखा है, देखो भगवान ने ऐसा दुनिया बनाया, ये आपकी संकल्पनाएं हैं, और एक पिन मारने वाला आदमी रखा रहता है हर एक के जीवन में। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी एक भाई बहन में बहन रहता है कोई, या भाई रहता है। अगर बहन बहुत स्टाइल मारती है तो भाई उधर से पिंग पिंग मारते रहता है, या भाई बहुत वो है तो बहन जो है ना वो बोलती है हाँ ये क्या है, ऐसा ही है, वो लेके रखे रहते हैं। तो भगवान ने इस दुनिया में हर जगह पंक्चर करने के लिए टायर के किले रखे हुए हैं। ठीक है, वो छोड़ते नहीं, वो रखे रहते हैं, वो आपको लगाते रहते हैं। तो आपको ये सोच हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितना भी कर ले तो लास्ट में क्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, डिसक्रेडिट देने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपको संतुष्टि होना चाहिए कि आपने जो सोचा वो किया, तब आप सक्सेसफुल हैं। ठीक है, राइट रोजी, थैंक यू सो मच। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आपने जो बताया अभी मैंने जो सुना अभी तक कर्म मिश्र भक्ति सुना है, भक्ति मिश्र कर्म का थोड़ा बताइए ना प्रभु जी। देखिए ऐसा है, ऐसे सुनिए, अगर करेले के सब्जी में हम थोड़ा गुड़ डालते हैं कभी कभी, आप गुजराती लोग तो डालते ही डालते हैं, अब नहीं मैं हरियाणा से हूँ लेकिन शादी अब गुजरात में हुआ ना तो गुजराती है, तो ये भी मिश्र है। आप हरियाणा से है लेकिन गुजरात में मिक्स हो गए, तो गुजरात बड़ा है और हरियाणा का मीठा छोटा। वैसे तो थोड़ा सा गुड़ लेके अगर मैं करेले में डाल दूं तो वो मिठाई बनेगा कि करेले की सब्जी रहेगी? करेले की सब्जी। अरे माता जी को बोल, माता जी को बोल। प्रभु जी कंफ्यूजन है। अगर मैंने करेले का सब्जी बना रहे, हम करेला उबाल दिया, उसको हम अभी तड़का मार रहे हैं तो भी मसाला डाल दिया है, और थोड़ा गुड़ ऐसे लेके उस पर डाल दिया और उसको भी मसाले के साथ कर दिया, करेले की सब्जी ही रहेगी, करेले की सब्जी रहेगी लेकिन मीठी कड़वा वाली रहेगा। मीठा। अरे करेले का सब्जी कड़वा होता है, 2 किलो करेले की सब्जी में गुड़ कितना सब डालने गुड़ के डाल बाद, दिया, गुड़ मीठा हो डालने के जाएगा। बाद। ओके, हाँ, हाँ सही है प्रभु जी, घर कड़वा पे रहेगा। खाना बनाते नहीं बनाते? नहीं नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज हो जाते हैं प्रभु जी जब आप बोलते नहीं, हैं। आप लोग क्या करते हो मालूम है, प्रभु जी बहुत बुद्धिमान है, वो अलग अलग एंगल से सोचते, तो अपने फिट मत करो। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भैया आप घर पे खाना बनाते हो, मैंने तो आपका क्वेश्चन पूछा है, कुकिंग तो आप लोगों का काम है। और गुजराती लोग तो डालते ही डालते हैं, उनका एक हाथ तो ऐसे गुड़ में रहता है किचन में, मात्र लोग कुछ भी बनाए तो रोटी भी बनाए तो गुड़ डाल देते हैं कुछ भी हो जाए गुड़ मतलब वो उनका। यस प्रभु जी। तो आप, सही मैं बात है कह रहा हूँ कि आप चावल दाल कोई भी चीज बनाते हो, ऐसे जो भी बनाते हो उसका एक मेन टेस्ट होता है, तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल देने से वो मिठाई बनेगा कि वो वही रहेगा? वही रहेगा प्रभु जी, वही रहेगा। करेले का सब्जी जो कड़वा है वो कड़वा ही रहेगा, बस उसमें हल्का सा वो डाल देने से जो इफेक्ट है उसका कम हो जाएगा, समझा? यस। तो अब क्या है, भक्ति और जैसे हम उदाहरण ले सकते, मेरे पास ग्लास नहीं है, आप ऐसे समझिए कि ये ग्लास है पानी का, प्लेन ग्लास कांच का, इसमें मैंने पानी डाला और पानी में एक बूंद लाल कलर डाला,
अब ये पानी क्या हो जाएगा, मतलब 1 लीटर पानी है और 1 लाल बूंद मैंने डाला है छोटा सा टुपुक करके, तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्लाइड कुछ फर्क नहीं का फेल होगा, पड़ेगा। लेकिन पूरा लाल लाल खून है एक बोतल में और उसमें 1 बूंद पानी डाल दूं तो क्या होगा? तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। वैसे ही वो प्रधानता में देखिए ऐसा होता है, कर्म 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 जो करता है व्यक्ति, जो भगवान का भक्ति नहीं करता है। कर्म का मतलब है आपके स्वभाव से, यानी इंद्रियों से, मन और शरीर और आत्मा और जो बुद्धि है उसके जो स्वभाव बना हुआ है उसके माध्यम से जो भी आप कार्य करते हैं वो स्वाभाविक होता है। जैसे भी आप स्त्री हैं, आप कितना भी बोलेंगे तो बात करते हुए लज्जा रहे और मर्यादा में करेंगे। कोई पुरुष है तो ऐसा बोल सकता है तो उसको शोभा देगा, आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है। और इसलिए जब हम आपको जवाब देंगे तो हमको धीरे से देना होगा, उसको देते हो डांट भी सकते हैं। तो स्वभाव है, ये जो स्वभाव है इसके वजह से जो कार्य होते हैं उसमें जब भक्ति मिल जाए, थोड़ा सा, पूरा नहीं, 1 बूंद भक्ति होगे ना, जुड़ जाए, तो ये अब इसका जो चांस है कि ये पूरा बदल जाएगा। तो इसको बोलते हैं भक्ति मिश्र कर्म या ज्ञान। और ज्ञान या कर्म मिश्र भक्ति क्या होता है? जहां भक्ति प्रधान है और उसमें थोड़ा ज्ञान बचा हुआ है, जो एक्चुअली वो अड़चन है, वो ये एक्चुअली अड़चन मतलब हर्डल है, हर्डल वो समस्या है, रुकावट। हाँ उसको कष्ट है वो, तो उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करते करते वो भी हट जाएगा। इसमें क्या भक्ति प्रवेश करते इसको भक्ति कर देगा। जैसे दही का 1 बूंद गिर गया है दूध में, अब वो सब दही हो जाएगा रात भर में, वैसे ये उसको भक्त, ये टर्म है, आपको समझ में आ गया? यस प्रभु जी, इसमें मतलब परसेंटेज की बात है कि इसमें भक्ति का परसेंटेज ज्यादा, इसके कम है, बस ये फर्क। समझो बच्चे को 1% मार्क्स मिला है, 5%, तो पेपर तो लिखने गया ना वो, तो पास है कि फेल है? पास है कि फेल है? फेल। 35 मार्क्स आएगा तब ना पास होगा, वैसा तो तब उसको कहा जाएगा ये अगले क्लास में जाएगा। तो वैसे कर्म कर रहा है, थोड़ा भक्ति कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है लोगों को कि पूरा कर्म करते रहते, पाप ये सब करते रहते, थोड़ा अगरबत्ती दिखाते और उनको पूछो अरे मैं भी भक्ति करता हूँ लेकिन वो डॉट वाला होता है, वो भक्त मिश्र कर्म वाले हैं, कर्म है। और हम लोग कर्म मिश्र भक्त, इसलिए दोनों दिखने में कभी एक जैसे बोल सकते हैं, अरे ये देखो इतना बड़ा भक्त है लेकिन ये कर रहा है, देखो इससे अच्छा तो मैं हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। अबे हरामी, थोड़ा थोड़ा करता नहीं, वो बहुत करता है, उसमें थोड़ा गलती हुआ है। एक बार हमारा एक ब्रह्मचारी था, ठीक है, कुछ गलत कर दिया तो फिर वो टेंशन में आ गया। मैं बोला अरे नहीं, तुमने इतना सेवा किया है उसमें गलती है। जैसे टायर को एक कीला पंक्चर कर दे तो हम टायर नहीं फेंक देते, हम पंक्चर निकालते उसको वापिस पंक्चर को लगाते हैं। तो अगर खीला में टायर तो कोई फायदा नहीं, पूरा ही खीला ठुक गया टायर कोने में तो टायर ही कोई काम का नहीं। तो अगर कोई बहुत सेवा किया उसको सुधरने का चांस है, उसको एक खीला हटा सकते हैं तो हेल्प करना चाहिए। लेकिन अगर वो पूरा ही खीला है तो फिर तो कोई काम करके फायदा नहीं है। तो फर्क होता है, कोई बोलेगा ये देखो इससे अच्छा तो हम है, वो ऐसा है, लेकिन वो देखो क्यों कितना सेवा किया, तुम वो 10,000 जन्म के तक भी नहीं कर सकता, तो भगवान की नजर में वो ज्यादा नजदीक है। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, पीछे सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। अगर कोई बहुत सेवा कर रहा है, थोड़ा गलती कर दे उसके स्वभाववश, तो उधर उसको समझा के उसका सुधारने का मौका उसको देना चाहिए, उसको साधु ही समझना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा कार्य करने लगेगा। अब वो जो भक्त है सुबह पहले लेट उठता था, अभी 2 बजे उठ के जप करता है, भागवतम पढ़ता है, 100 माला करता है, एकदम अलग हो गया है। लोग बोलते प्रभु जी ऐसे सोच ही नहीं सकते थे ऐसा बन सकता है। बोले बन गया, भगवान सुधार दिए, कभी कभी होता है। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस करेले की सब्जी अच्छी थी, थैंक यू। गुड़ डालो, गुड़ सब्जी में, नहीं तो गुड़ का सब्जी में करेला डालो एक, देखो दोनों में क्या होता है यस। हरे कृष्ण। हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उस दिन से मतलब जो आपने समझाया था कि जब हम आशा में रहते हैं तो हम संसार की तरफ मुड़ते हैं, उससे फिर अगला स्टेप निराशा, मतलब निराशा में आशा भक्ति को कैसे देखेंगे? मतलब वो हम जो 2-3 स्टेप देखे थे, ब्रह्मचारी ये वो, और फिर आशा देखिए आशा जो है, आशा का कहा था जहां भौतिक आशा है, इस संसार में भौतिकता में आशा रहते हैं ना, कि मैं अभी मेरा नौकरी में लॉस हो गया, मैं अगली जॉब में अच्छे से पैसा कमाऊंगा, मैं मेरी आर्थिक व्यवस्था को सुधार दूंगा, ये आशा रहता है, ये भौतिक चीजों में आशा रहता है।
निराशावादी मतलब क्या है? भौतिक चीजों का समझ गया वो। निराशा मतलब अपने जीवन से हताश नहीं है वो इन आशाओं से उभर गया है, ऊपर हो गया है। वो समझ गया ये खेल है, अब मुझे आगे जाना है, तब वो बाकी के लेयर्स आते हैं। तो अभी प्रभु जी वो डालना है तो वो अलग से इसमें जाएगा, वो अलग सब्जेक्ट है, वो मैं उधर नहीं समझाया, मैं समझा भी नहीं सकता उसको, अलग से मैं आपको फिलोसफी समझाऊंगा। बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा लिस्ट ऑफ वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर करके बनाते हैं, रोज मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आते रहेगा। अभी मैंने एक बंदे से टाइप किया हुआ है, तो बॉम्बे जाऊंगा तो मैं उसको स्टूडियो में ऑडियो में रिकॉर्ड करूंगा, वो उसका वीडियोस बना बना के डाल दूंगा। क्या होता है, हर टाइम क्लास देना मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसे सीक्वेंस बना रहा हूँ, 1 2 3 हर सब्जेक्ट का। मेरे कम से कम सब्जेक्ट ही 150-200 है, और उसके 300-300 वीडियोस बनाने एक एक सब्जेक्ट के, और 2-2 3-3 मिनट वाले। उससे क्या होता है कि नॉलेज हो जाता है। अभी कल वो बिरला सरला बिरला वाले भी जो चांसलर मिले थे, वो बहुत खुश थे, तो आईकेएस के बारे में बात कर रहे थे, इंडियन नॉलेज सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे काम कर रहे हैं ना, तो इनके पास है तो, लेकिन टीचर्स को पता ही नहीं कि उपनिषद में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसलिए लोग हम जैसों को ले रहे हैं। दे देंगे जो भी हमारा है, डेटा दे देंगे समाज कल्याण में, है ना। हमको थोड़ी पेटेंट करके पैसा थोड़ी कमाना है। जो नॉलेज सिस्टम से कल भारत सुधर जाए तो अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 2 बातें और छोटी छोटी सी। एक तो अभी आपने जो भक्ति मिश्रित कर्म और ज्ञान के बारे में बात की है, तो फिर आपने एग्जांपल दिया कि दूध में एक बूंद गिर जाए दही की तो रात भर में दही बन जाता है। तो मतलब प्रभु जी फिर भक्ति के जो नियम है वो सिंपल सरल वही है कि भगवान का नाम लेते जाओ जैसे भी हो, नवविधा भक्ति। और प्रभु जी एक छोटा सा आपसे पूछना था कि मैं अप्रोच करना चाहती हूँ अपने जिले की डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी जी हैं, बहुत अच्छा वो लोगों को सुनती हैं, उनमें उनके मन में बहुत दया भाव है। मैंने 2 एक बार उनसे तो उनको मैं कैसे अप्रोच करूं? मैं अपने इस्कॉन टेम्पल को बोलूं कि हम उनके पास जाएं और उनको कुछ करें, या कैसे? उनके लिए मेरे मन में कुछ जागता है, और जब भी मैं उनको देखती हूँ कि अरे एज अ लेडीज इतना बर्डन लेती हैं जब और कर रही हैं, मंडी में जाती हैं, कभी किसानों से मिलती हैं। ओके, तो आप क्या करिए, उनको इस्कॉन के बिहाफ में मिलेगा तो क्या, इस्कॉन के बारे में सबको पता होता है, और फिर उसका एक धारणा पहले ही बन चुका होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फिर टेम्पल आ सकती है। देखिए वो आपका ही ऊपर है। वहाँ अमृतसर में हमारे प्रभु जी है ना, वो श्यामानंद, वो बहुत अच्छी डिवोटी है, उनके साथ भी जा सकते हैं। और ऐसे भी आप खुद जाके मिल सकते हैं। आज चाहे तो गुरुकुल के नाम पे मिल के, बोले हमारे गुरु जी हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं, ऐसा बोल के, और ये अच्छा काम है, उससे आप जुड़िए, ऐसा कुछ बोल के आप मिल लीजिए। फिर उनको थोड़ा हरि नाम आप दे सकते हैं कि बोले मैडम आप बहुत अच्छी हैं, और हमारे गुरु जी की क्लास सुना तो मुझे लगा कि आपको ये कोई छोटा गिफ्ट दे दीजिए उनको, भगवत गीता या कुछ मंदिर से खरीद के उनको गिफ्ट कर दीजिएगा। उनको अच्छा लगेगा, उसी बहाने वो मिलने आएंगी, तो उसके आगे वो भक्त भी बन सकते हैं। देखिए जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, इनका लाइफ बहुत अलग होता है। इनको सरकार का बहुत प्रेशर रहता है, इनका दिमाग से इनको मैनेजमेंट भी बहुत करना पड़ता है, और फिर घर वाली इज्जत देते रहते तो ये नॉर्मल बन नहीं पाते। इनको बैठ के ना कहीं चना, भूजा हुआ चना खाना होता है, लेकिन इनको वो मिलता ही नहीं है। इनको प्रॉब्लम है कि आप गाड़ी से उतर नहीं सकते। ठीक है, अभी कल हम लोग गए थे वाइस चांसलर के साथ, उनका नया कैंटीन खुला है तो वहां ले गए। तो अब क्या है कि बच्चे थे वहां पे सब, और ये क्या बोलते हैं, हमारे ब्रह्मचारी बोले प्लीज तो चाइनीज भी है और बिना ओनियन गार्लिक का है। हम बोले अभी इसके सामने जो मिलेगा वही खाओ। तो कह रहे थे कभी कभी आपकी इच्छा रहती, लेकिन कुछ नहीं। फिर बाद में हमने उनको एक फोड़ा फ्रेंड दिया उनको। मैंने बोला जो भी आप किचन दिखा दो, मतलब जो भी आपका भोग लगेगा भगवान को लगा के आप लोग फिर लोगों को देना, तो लोग खुश हो गए। तो छोटा सा ही काम करना है आपको, आपको जाना है उनको। बड़े लोगों को भी बहुत सिंपल चीजें चाहिए, तो उनको बस दे दो, आप प्लीज कभी आए या ऐसे सा उनको दो दे तो खुश हो जाते हैं वो लोग। उससे ज्यादा उनको चाहिए नहीं। बोला सर मैडम को आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपको जस्ट देखा, आपके बारे में सुना तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि एज अप्रिसिएशन में आपको मिले। खत्म, वो लोग मिल लेते हैं, थैंक यू बोलते, बहुत अच्छा लगता है उनको। मैं अभी एक आईएएस ऑफिसर को मिला हूँ, उनका नाम बाल स्वामी नाम है, नाम भूल गया मैं, साउथ इंडियन, श्रीनिवासन। वो इधर चीफ सेक्रेटरी है पूरे रूरल डेवलपमेंट के झारखंड के। मुझसे 50 मिनट बात किया हमारे टीम के साथ, 50 मिनट्स। मुझे तो पता ही नहीं चला 50 मिनट मैंने कब गुरुकुल के बारे में बोल दिया। पीछे 4-5 बड़े बड़े ऑफिसर्स आके गए, वो बोला 5 मिनट करके 50 मिनट हो गए। लास्ट में हमको ही लगा हमने ज्यादा टाइम ले लिया। बोला साइकिल, तो बोला नहीं मैं करता हूँ। उन्होंने यार रास्ते वास्ते का भी काम चालू किया है। तो पॉइंट क्या है कि ये बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इनके पास भी वो समय नहीं होता, तो आप दे सकते हैं उनको भक्ति, बस थोड़ा प्यार से चाहिए। बोले कुछ नहीं, 2 मिनट आपका इंडिविजुअल टाइम,
तो बोले सर ऐसा, ओके थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं। उनको अच्छा लगता है कोई हमारे बारे में सोच रहा है, रोज हमसे पैसा पैसा ये वो सैंक्शन, कोई हमारे बारे में है कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ। प्रभु जी डिवोटी को लेके जाएं, किसी डिवोटी को अपने ले जाइए, रामानंद है कि गुरुकुल में, किसी को ले जाइए, क्या दिक्कत है। या मेरे पहचान है, आप बोलिएगा तो मैं अमृतसर से बोल दूंगा और चले जाएंगे आपके साथ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज मैं 15 दिन तक आपके क्लास में आ नहीं सकी प्रभु जी, सबसे पहले इसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी। मेरा कारण ये था कि आज 15 दिन से मैं रिम्स के आईसीयू में मेरी बेटी के साथ पड़ी हुई हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। क्या हुआ बेटी को? सब मेरा चौपट है, क्या हुआ? आशा और निराशा के बीच झूल रही हूँ प्रभु जी। आप शक्ति दीजिए, कुछ कीजिए प्रभु जी। नहीं कहा, मतलब क्या हुआ क्या? उसको ड्रग रिएक्शन हो गया था, टाइफाइड के दवा सूट नहीं किया, एंटीबायोटिक, और उसमें पूरा शरीर में उसका फुंसी निकल गया प्रभु जी, और मुंह के अंदर भी छला, मुंह में भी घाव। शरीर का घाव तो ऊपर वाला ठीक हो गया, लेकिन मुंह का घाव आज 10 दिन से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सब नली से खाना पीना चल रहा है प्रभु जी। मैं कैसे धर्म कर्म करूँ, ना कार्तिक मास मनाऊं, मेरी बेटी के पास ही मेरा दुनिया समय बीत रहा है प्रभु जी। आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि दिया दिखाने से सब होता है। आपका जो दायित्व है वो करते रहिए, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि ठीक हो जाए। और दूसरा बात क्या है ना, जो प्रॉब्लम मॉडर्नाइजेशन से है उसका दवाई मॉडर्नाइजेशन में होता नहीं। जनरली जो एलोपैथी दे के जो ड्रग्स का रिएक्शन हो जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत कमीने होते हैं डॉक्टर्स, ये लोग ट्रायल एंड एरर भी मारते हैं पेशेंट पे। अब वो अलग विषय है और रिम्स है, तो वो क्या है कि वहाँ मेरे पहचान की एक है डॉक्टर, बात कर दूंगा और मिल लेंगे आपको, मेरे को मैसेज कर देना आपका वार्ड नंबर। तो वहाँ उसका जो डायरेक्टर रिम्स का भी मुझे पहचानता है, मैं चाहे तो एक बार, पता नहीं अभी कैसे बात करूँ, उसको मिल सकते हैं जाके, या ड्यूटी को भेज दूंगा, वो मिलवा देगा। लेकिन एक्चुअली जो दवाइयाँ है ना मॉडर्न, देखिए बहुत सिंपल है। छाले कब होते हैं मुंह में? जब हमारा यहाँ का जो जठराग्नि है, इसको समय पे खाना ना मिले, नींद पूरा ना हो, तो जो स्ट्रेस है उससे होता है। अब ये जो बायोटिक रिएक्शन है ना, वो उस इफेक्ट को तैयार कर चुका है। एक्चुअली इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको छोड़ भी दिया होता ना, नॉर्मल मट्टी का लेप लगा दे के, ठंडा हो, हल्दी का लेप लगा के, नारियल का तेल लगा के भी छोड़ दिया शरीर को, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है, चले जाता है। ये मॉडर्न दवाई और नलियों से डालना रिस्की है, क्योंकि यहाँ अब देखो जो भी है, अब एक बार मैं चेक करूंगा, मेरे को मैसेज कर देना वार्ड नंबर, तो मैं ट्राई करूंगा जो यहाँ हमारे पहचान के डिवोटी हो जाके आपको मिल ले और समझे कि इसको और कोई अच्छा सोल्यूशन है ना। ट्राई करिए, क्योंकि जी प्रभु जी, उसको तो अभी पाइप से खाना पीना सब पाइप से चल रहा है, लिक्विड खा रही है, 15 दिन से लिक्विड में ही है। या रिम्स में ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन सुधार उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। प्रभु जी आप भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। जरूर जरूर, हम लोग अभी, मैं कल तो मैं ट्रैवलिंग करूंगा, कल क्लास नहीं होगा, कल ट्रैवलिंग करूंगा, परसों मैं कीर्तन कर दूंगा, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। कल होगा क्लास, नहीं कल होगा, परसों नहीं होगा, कल होगा सुबह, परसों नहीं होगा, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा प्रभु जी। वैसा हम लोग एक मित्र का हुआ, थोड़ा टाइम लगता है, ड्यूरेशन होता है इसका, बट उससे बहुत घबराने का नहीं है प्रभु जी। ये क्यूरेबल है। रिएक्शन जो है हमारे एक मित्र को हुआ था, उसको 1 महीना लग गया था, लेकिन ठीक हो गया धीरे धीरे। जी प्रभु जी, ठीक हो जाए। आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए माता जी के। वो तो मैं जब करती रहती हूँ प्रभु जी। हम सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे यस मिशा माता क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय शिला प्रभुपाद। प्रभु जी अगर जैसे अभी माता जी बता रहे थे उनको किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए यदि आप कहते हैं 100 वो चीज बताना चाहूंगी मैं आपके, कि प्रभु जी जैसे गोवर्धन है, गोवर्धन के पास एक बैजी है, गौड़ी वैष्णवी है, वो 90 इयर्स के हैं, पर वो उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, मतलब आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं वो। लेकिन मैंने तो आज तक बहुत लोगों को, इवन उन्होंने कैंसर तक के 2nd स्टेज तक के लोग बाग उनके पास आते हैं दवाई लेने के लिए,
और वो केवल नवस देखते हैं, केवल हाथ की नाड़ी देख के ही सब कुछ बता देते हैं। वो उनको पूछते नहीं है पेशेंट से भी आपको क्या प्रॉब्लम है, वो खुद बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और वो बहुत अच्छा है, उनका इलाज है, बहुत बढ़िया करते हैं वो। अब मैंने जैसे 2-4 लोगों को बताया तो उन सब का भी 100% गारंटी से उनका इलाज हुआ है, बहुत सही तरीके से। बस थोड़ा आयुर्वेदिक है इसलिए थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है, बाकी बहुत बढ़िया है। ये थैंक यू प्रभु जी होटल में है वृंदावन के पास वैद जी, उनका नंबर वो मुझे आप प्रभु जी आपने ही दिया था, वो नंबर होटल मुझे होटल हाँ वो जी, करवा हाँ प्रभु जी, वो हर्डल में ही है वो। होटल वाले वो पूरा वो जो शरीर है ना उसको पूरा खत्म कर देते पहले। वो पहले तो देते और उल्टी और ओरेचन ये सब करवाते, पूरा खाली कर देते हैं, फिर वो भरवाते हैं। मैं जानता हूँ, हमारे कुछ 1-2 ब्रह्मचारी जाते थे, बोले बस। चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी हमें राधे राधे बोलना चाहिए, जैसे कि आज के टाइम में सारे के सारे यही बोलते हैं कि राधे राधे, चाहे कोई कहीं पे भी रहता हो। नहीं, वो राधे राधे बोलते हैं फिर गलत काम करते हैं। अच्छा राधे राधे बोलने का जो अधिकार है, देखिए राधा रानी रस तत्व है। दीपक जी म्यूट कर दीजिए, दीपक जी म्यूट कर। राधे राधे जो है, राधे राधे बोलने का आपका राधे से उतना सेवा भाव होना चाहिए ना आपका। आपने कृष्ण की इतनी सेवा की होनी चाहिए कि आप राधा रानी के डियरफुल लिस्ट में हो, कि इतना सेवा करते हैं ये बहुत, मतलब इतना प्योर फॉर्म में करते हैं, तो वो फिर राधा रानी का नाम लेने में वो अधिकार आएगा। झूठो मुट्ठो का राधे राधे बोल देने से वो ठीक है, राधा रानी का नाम है। और हमको ये लगता है कि राधे राधे बोल देने से कृष्ण हमारी तरफ देखेंगे, ऐसे नहीं। आपने सार्कास्टिक बोला तो पिछवाड़ा पे लात भी मार देंगे। राधे राधे का मतलब है, आजकल लोग फैशन बना चुके हैं, पर वो क्या है, वो फैड है, बाद में उतर जाएगा। लेकिन राधे राधे बोलने का एक्चुअल इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो राधा रानी से आपका संबंध है, तो राधे राधे पुकारने से वो है। राधे राधे जब आप पूर्ण शरणागत हैं, जब पूर्ण राधा रानी को शरणागत है, तब राधे राधे बोलने का एक अलग मतलब बनता है, वरना वो सार्कास्टिक अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए कहीं भी शास्त्रों में आप ध्यान से देखो, शास्त्रों में जितने भी साधना रूप के मार्ग हैं उसमें भगवान हरि के नाम लेने को कहे। राधे राधे ठीक है, उसकी अपनी महिमा है, लेकिन राधा रानी का नाम का महिमा जानबूझ के नहीं दिया है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो दे दिया तो लोग क्या सेंटिमेंटल हो जाएंगे और फिर वो सारा पाप काम करेंगे और राधे राधे बोलते रहेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, साधना करना पड़ता है, हरि का नाम लेना पड़ता है। हरि नाम लेने से आप क्वालिफाई कर जाओगे राधा रानी के रस को पहुंचने तक के लिए। राधा रानी का नाम लेके आप कृष्ण को तब मिलोगे जब पहले हरि का नाम लेके वहां पहुंचोगे। ऐसे डायरेक्टली बोल देने से आजकल के कथाकार बोल देते हैं, प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण बोलो। राधे राधे बोलने में दिक्कत नहीं, लेकिन राधे राधे बोलते ही रहना, वो फिर आपको ब्रज भाव में होना चाहिए आपने। ब्रज भाव ये है कि सब भगवान का है, तो ऐसा है तो टेस्टिंग किया जा सकता है। लेकिन वो क्या है, लोग आजकल हो गए थोड़ा फैड हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजें निकलने लगती है और समय से निकल भी जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हाइप होते रहता है। जैसे पता नहीं, लाइक पिक्चर के गाने होते हैं ना, हर एक गाना 1 साल चलता है, 1 साल 2 साल चलता है, चलता है चलता है चलता बंद हो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर चलता है चलता बंद हो जाता है। ऐसा ही है, तो ये ऐसा वाला चीज नहीं है। राधे राधे मतलब परंपरागत, ये भगवान राधा रानी के प्रति जो शरणागति का भाव है, वो अगर हमारा भगवान के प्रति शरणागति है, हम भगवान के बारे में निरंतर सोचते हैं, राधा रानी के भाव में सोचते हैं, राधा रानी की सेवा में मदद कर रहे हैं, तो हम राधे राधे बोल सकते हैं। उसका भाव अलग है। कथाकार बोल देते हैं महिमा, क्योंकि वो खुद उस महिमा का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना महिमा का जीवन जिए राधे राधे का सेंटी बाजार बना देंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इलिसिट अफेयर कर रहा है और राधे राधे बोल के फिर गड़बड़ा जाता है मामला। हाँ, एक आदमी था यहीं पे रहता था, वो एक बार मैं रांची में था, तभी मेरे साथ यात्रा आना चाहता था, तो हम यात्रा आना चाहते, ये मुझे लगा ठीक है, और बड़ा गौड़िया भक्त था, तो मैंने हाँ बोल दिया। और बोला मेरा वो नहीं है, मेरी पत्नी होती नहीं, मैं अकेला हूँ। तो बोला ठीक है, तो उसको मैंने फ्री कर दिया था यात्रा। आया तो मैं तो ऑलरेडी वृंदावन में था एडवांस में, तो ये ट्रेन में ड्यूटीज बोल रहे प्रभु जी, वो एक औरत को लेके आया और उसको बोलता है कि देखो, और उसको गोदी में लेके ऐसे वो कर रहा है, सहला रहा है, तो तुम मेरी राधे हो, मैं कृष्ण हूँ, राधे राधे। बोला रे ये क्या अजीब चीज है। फिर बाद में मेरे को ड्यूटी से बोला, प्रभु जी ये इसको प्रसाद भी दिया बीच में, तो उसके साथ बैठ के खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक औरत को ले आया था वो गांव से, जिसको वो बोला कि तुम राधे हो, मैं हूं, हम लोग वृंदावन चलेंगे। अब वो गांव के औरतों को अक्ल होता है कम, उनको थोड़ी पता है फिलोसफी, उनको लगा ऐसे ही जाना होता है वृंदावन रासलीला के लिए।
वो पहुंचा, वो उम्र में मुझसे 12 से 15 साल बड़ा था। वो आया ना तो मैंने सबको रूम का चाबी दिया, उसको रूम का चाबी नहीं दिया। बोला इधर आ। बोला तेरा नसीब इतना है कि तू वृंदावन में है। बोला वृंदावन के बाहर कनपट्टी बजा देता मैं तेरे को। बोला अभी कभी ये बैग लेने का और यहाँ से निकलने का। मैंने उस औरत को रूम दे दिया, इसको नहीं दिया। बोले तू नहीं रहेगा, तू बाहर, सीधा बाहर। अब बोले तू 19-20 करेगा तो अभी पीट भी दूंगा। शाम को बोला शाम इसको धो दे रहा। शाम बोला तो जी बस आदेश दो। तो बोला नहीं नहीं, बोला ना ये राधे फादे ये सब काम नहीं है यहाँ पीछे। राधे राधे बोलना, और ऐसा तुम ये सब फिलोसफी में गड़बड़ कर रहे हो। रासलीला तुम करने का अधिकार नहीं हो, रासलीला कृष्ण करेंगे, उसके लिए हमें त्याग करना है, हमें राधा रानी को असिस्ट करना है, हमें राधा रानी नहीं खोजना है। तो राधे राधे बोलते बोलते क्या करते हैं लोग, अपने जो काम वासना है उसको पूरा करने के लिए उसको यूज करते हैं। गंदगी है ये, अच्छा नहीं। तो राधे राधे आप बोलिए, कब बोलिए? जब आप पूरा हरिनाम लेते हैं, आप भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, और जब उस भाव में हैं आप, एकदम प्योर निर्मल भाव में आप हैं, और राधा रानी का स्मरण करके ही आपको कृष्ण प्रेम में प्राप्त होता है, तब आप बोलिए ना राधे राधे, बोल, कोई दिक्कत नहीं। कब बोलिए इंपॉर्टेंट है। वो बस पब्लिकली राधे राधे बोल देने से वो पैड टाइप लगता है। प्रभुपाद इसलिए अलाउ नहीं करते थे। प्रभुपाद क्लियर बोलते थे आप हरे कृष्णा बोलो। हरे मतलब राधे ही है, लेकिन हरे क्या है ना, हरि से रिलेटेड है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और क्वेश्चन। जो प्रभुपाद जी थे वो क्या वो कलौंजी का यूज करते थे? कलौंजी क्या होता है? वो पता नहीं, वो छोटे छोटे सीड्स होते हैं। प्रभु जी प्याज का बीज। नहीं, प्याज का बीज नहीं होता, वो कुछ और होता है। कलौंजी मतलब मुझे लगता है वो कुछ और बोल रही है। तो क्वेश्चन क्या है? ठीक है क्वेश्चन क्या है? प्रभुपाद जी कलौंजी यूज करते थे तो क्या करना, क्या अगर हाँ या ना उसे क्या कर रहे तुम? मुझे नहीं मालूम पहले, तो उसके पीछे क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? प्रभु जी करना तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी कलौंजी यूज कर लेते थे भोग वोग में भी। किसमें? भोग में? हाँ जी। कलौंजी क्या होता है, कोई बताएगा हिंदी में? मतलब मेरे को अपने लैंग्वेज में मराठी में। राधे राधे हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगरेला होता है। मंगरेल, तो मंगरेल यूज करे छे ना सब। हाँ मंगरेल। अरे मंगरेल यूज करते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो सब खाते हैं मंगरेल, और प्रभुपाद तो बंगाल के ही थे। मंगरेल यानी आप जो फोड़न डालते हैं ना, फोड़न उसमें काला काला रहता है, उसको बोलते हैं करौंजी ना, तो खाते हैं इसको। उसका कोई मनाही कहीं है नहीं शास्त्रों में, कहीं उसका वर्जित कहीं लिखा नहीं। उसको इसमें डालते, जैसे खट मिट्ठी बनता है ना, खट्टा मीठा चीज बनता है, जो मंगरेल का तड़का रहता है। अच्छा, फिर चटनी बनता है, उसमें भी होता है वो, जिसमें भी डालते हैं। हाँ, तो विजय मिथिला के ना डालते हैं, तो बता मंगरेल ज्वाइन लिट्टी में डालते हैं। अजवाइन में डालते हैं मंगरेल ज्वाइन। हाँ ये। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस मैं राधे राधे पर थोड़ा सा आपके गुरुकुल का एक बात बता दूं प्रभु जी। बताइए। राधे राधे की एक बहुत भक्त हमारे यहाँ से आपके यहाँ गई थी भ्रमण में, तो आपके यहाँ एक IITN प्रभु जी हैं। तो अच्छा। वो चूंकि हाँ वो आई थी वृंदावन से, तो बार बार राधे हमको ही बोलती थी, क्यों बोलते हो आप लोग, हम जानते नहीं थे। तो प्रभु जी से क्वेश्चन आंसर उन्होंने कहा कि आप राधे राधे क्यों बोलते हो, हरे कृष्ण क्यों बोलते हो, राधे राधे क्यों नहीं बोलते? तो प्रभु जी ने कहा कि माता जी आप अपने पति का नाम लेके क्यों नहीं बोलती, आप AG OG ऐसा क्यों बोलती हैं? आप अपने बच्चे का जो है नाम लेके बोलती हैं, अदर लोग क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा कि सबको राइट नहीं है नाम लेके बोलने का। राइट जो है पति पत्नी का नाम लेके बोलते हैं, बेटा जो है वो बाप का नाम लेके नहीं बोलता, पिताजी बोलता है। माँ का नाम लेके नहीं बोलता, माता जी बोलता है। उसी प्रकार से जो वहाँ के उस भाव में हैं, जो वृंदावन के लोग रहने वाले हैं, वो राधे बोल सकते हैं। हम तो हरे बोलते हैं ना। राधा बोलने का राइट सभी लोगों को नहीं, क्योंकि नाम से सभी लोग नहीं पुकार सकते। वो किसी को माँ बोलते हैं, किसी को पिताजी बोलते हैं, फूआ फूफा बोलते हैं। तो शब्द का अथी है, वो सेटिस्फाइड है। उसके बाद आके प्रभु जी यहाँ वो हरे कृष्ण आप करती हैं। अब वो राधे राधे जो है परिवार जो हमको परिवर्तित कर रही थी, वो खूब आके परिवर्तित हो गई यहाँ। तो प्रभु जी ने बैठ के 1 घंटे खूब अच्छे से समझाया उनको कि राधे में और हरे कृष्णा में जो है क्या फर्क है शब्द का, दोनों में जो है। वो 18 प्रभु जी हैं आपके यहाँ जो है।
डाइवर्ट हो गए प्रभु घनश्याम आनंद हुआ है। जी। तो देखिए और ऐसा है कि आप अगर आपका जब क्वालिफिकेशन हो जाएगा, देखिए वैसे भी हरे मतलब राधे ही है, तो राधे जो है संबोधन कारक शब्द है, यानी कृष्ण भी जो हम बोलते हो कृष्ण नहीं बोलते, वो प्रथमा हो जाएगा। हम संबोधन अष्टमी में बोलते हैं कृष्ण, मतलब पुकारते हैं हम कृष्ण को, तो वो क्यों बोलते हैं? भगवान अलाउ करते आप मेरा नाम लो, फिर उसका नाम लेने के लिए आपको उतना क्वालिफाई होना पड़ेगा। जैसे मैं बोला ना, किसी के घर में हम जाते हैं तो हम अगर किसी के माताजी से हम बहुत फ्रैंकली बात करते हो, तब बात करेंगे जब उनके पति से हमारा इतना घनिष्ठ रिलेशन है कि वो हम कोई जोक उधर भी मार सकते हैं, कोई बात बोल सकते हैं। ऐसे बहुत रिलेशन जब बनेगा तब आप पहले ही बोल दोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही भगवान से हम बात करते तो राधा रानी अंतरंगा शक्ति हमारा शाश्वत स्वरूप है, लेकिन वो चीपली लेने के चांसेस हैं, बस वही रिस्क है। इसलिए शास्त्र को पहले फॉलो करो, कोई भी चीज शास्त्रों में भी होना चाहिए। तो राधे राधे का जो जप है वो ब्रजवासी कर लेते, क्योंकि ब्रजवासियों का अधिकार बहुत ऊपर होता है। ब्रज में जन्म लेना साधारण बात नहीं है, अनेक जन्मों की भक्ति के बाद वहां जन्म मिलता है, और इसलिए वहां के लोगों को राधे बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग को एक साधक के रूप में ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जब भक्त हम बन जाए ऐसे लगे तो ऐसे नहीं कि नहीं बोलना चाहिए, उसको प्राइमरी कोनोटेशन में नहीं रखना चाहिए। तो फिर कभी कभी उसमें वो बहुत हाई चीज है, ये समझाऊंगा तो उसमें भी 1 घंटा जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आपने अभी वो एक प्रभु जी को बताया ना, वो जो क्वेश्चन था सब पहला, उसमें आप वो 9.30 का बता रहे थे कि मतलब जिसने बहुत सेवा की है लेकिन उसकी कोई गलती है तो उसको फिर रेक्टिफाई अगर वो करते हैं तो उसको माफ कर सकते। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, किसी को कितने परसेंटेज तक हम मतलब उसको टॉलरेट कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं, ये पूछना था प्रभु जी। वो उसके गुरु के ऊपर होता है, वो उसका गुरु दंडित करेगा, उसको गुरु माफ करेगा। प्रभु जी, फिर हमको तो दूर रहना चाहिए ना, क्योंकि हमसे जब डील होता है तो हम अगर आपको दूर रहना चाहिए, आपको क्यों नजदीक रहना चाहिए? आपको देखो ऐसा है कि कोई समझो पागल बैल है, तो उसका जो गौशाला चलाने वाला है वो उसको बांध के रखेगा, गलती से छूट गया, हमें बैल के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अरे उसको वो हो गया, नहीं, वो पागल है, अभी उसको वो सुधार रहा है मार के। वैसे ही कोई व्यक्ति है जिसमें कुछ प्रवृत्तियां हैं, अगर आपको पता है तो उस व्यक्ति को आप उतना पार्किंग में रखिए कि वो आपके ऊपर वो परिणाम ना हो। एट द सेम टाइम उसको सुधरने का भी मौका देना होगा, मार के तो कुछ फायदा नहीं, मरेगा तो अगला जन्म जो वहीं से चालू होगा जहाँ होता, तो इसलिए उसको वो मौका देना पड़ेगा। और हमें बचना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो उसको अधिकार है माफ करने का वो हम में भी नहीं है, वो उनके गुरु में है, ऐसा है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। यस, राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे भी ये कहना था कि कल मैं एक माता जी के यहाँ गई थी ना, तो उनके यहाँ कीर्तन था तो गई थी, तो उन्होंने मेरा कंटिन्यूटी देखा तो बताया कि मैं भी हरे कृष्णा में जाती हूँ, तो मैंने कहा माला वाला हाँ मंत्र है ये, मतलब बोले ये मंत्र है, ये लेने में मुझे बहुत टाइम जाता था, एक राउंड करने में आधा घंटा जाता था, तो मैं राधे राधे करना मुझे आसान पड़ता है। तो मैंने प्रभु जी, मैंने कहा ठीक है जो आपकी इच्छा, मैंने हाँ बोल दिए। प्रभु तो सही है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लोगों को ना नहीं बोलना है, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राधे राधे बोलते बोलते लास्ट में वो कृष्ण का कनेक्शन में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बस 4 नियम पालन और ये सब पे ध्यान नहीं देते। गुरुजी लोग क्या है ना, राधे राधे बोल के अपना मार्केट बना लेते हैं, लेकिन राधे राधे बोलने से मार्केट बन जाएगा, बाद में गड़बड़ जो होगा वो वर्णाश्रम सिस्टम भी चलना चाहिए। चलिए वो सब ठीक है, बड़ा विषय है, सब्जेक्ट मैटर बहुत हाई है, ऐसा है। हमें हरे कृष्ण मिला है तो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद हरे कृष्ण बोलते थे, राधे राधे, हालांकि वो राधा भाव में थी, हमें भाव राधा रानी का रखना है, लेकिन मुख से हरे कृष्ण का। चलिए वो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप सब वैष्णवों का बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, और कल हम लेंगे क्लास, कल मेरा ट्रेन है 9:40 का, तो कल 8:30 से 9 आधा घंटा क्लास ले लेंगे, स्टेशन पे बैठ के ही ले लेंगे, देखते हैं, नहीं हुआ तो लिख दूंगा, देखता हूँ कहाँ अवेलेबल है, स्पेस नहीं है, बात करते हैं। 9:40 का ट्रेन पकड़ेंगे और भगेंगे भगेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और मुंबई में आ रहा हूँ, तो मुंबई में कहीं कीर्तन करना है तो बोलना, मैं आ ही जाऊंगा, वैसे मिल लूंगा आप लोगों को।
अभी थोड़ा यहाँ ठंडी बढ़ गई है, मेरे घर पे ठंडी है। यस, बोलिए रमाकांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। आप जिस दिन पढ़ाए थे ना, वो निर्विशेषवादी के दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप बनाए थे, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। तो गीता में लिखा हुआ है निर्विशेषवादी का एक परम मुक्ति होता है, मतलब वो बस उसी की इच्छा रखते हैं। वही तो, वो निर्विशेष यानी अब उनको ये संसार हटा देना है, वो कुछ शेष नहीं रखना है। उसमें दोनों कैटेगरी होते हैं, मायावादी भी उसमें होते हैं। अच्छा, मायावादी भी उसमें होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। निर्मेश जी बोलिए, आपका म्यूट भी नहीं हो रहा है, बोलिए। निर्मेश जी आपका म्यूट नहीं है, तो बोलना है तो बोलिए कुछ। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम करना था, दंडवत प्रणाम, इसलिए माइक खोला था। ओके, ठीक है, सभी ड्यूटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे और फिर मिलेंगे कभी तो। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभु। जय प्रभु। सभी माता जी,